पूजनीय भगवत ध्वज को और सभी स्वयं सेवक बंधुओं को मेरा प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा जी के पुण्य तिथि पर उन्हें भरपूर श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनके जीवन की जीवनी पर मैं उनके कुछ बोलना चाहता हूँ। जब अंग्रेजों का अत्याचार अधिक बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने अपने भारत पर गुलाम बनाने की दृष्टि से अधिकतर अपने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया। जब एक महान आत्मा पुनः जन्म हुआ झारखंड के खूंटी जिले में 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ। वह अत्यंत ही गरीब थे। उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। वह अत्यंत ही गरीब होने के कारण उनके मामा जी उन्हें अपने गांव ले गए। वहां से उनकी मौसी उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी होने पर मौसी उन्हें अपने साथ ले गई। उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उन्होंने एक ईसाई स्कूल में उनकी दाखिला स्कूल में दिला दिया गया। ईसाई धर्म के प्रचारक वहां पर उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें जोर देने लगे। यह चलते सभी उन्होंने देखा जितने भी गाँव के स्कूल में शिक्षार्थी आते हैं उन्हें सभी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसका विरोध भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्होंने बोला जो भी स्कूल में पढ़ेगा उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और जो भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसकी जमीन ली जाएगी और उसकी जमीन फिर वापस नहीं दी जाएगी। यह देखते भगवान बिरसा मुंडा जी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने जमकर विरोध किया। इसके बीच में उन्हें एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ भगवान बिरसा मुंडा जी को आनंद पंडा जी का। वहाँ उन्हें आनंद पंडा जी से उनकी भेंट हुई। वहाँ पर उन्होंने अत्यंत ग्रंथ पढ़े और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद में उन्हें धर्म का ज्ञान हुआ। आनंद पंडा जी ने उन्हें जड़ी बूटी बहुत सारी बताई जिन्होंने उन्होंने सांप बिच्छू और बहुत सारी बीमारियों को भगाने के लिए और उन्हें इलाज करने के लिए महामारी के इलाज के लिए उन्होंने वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने जन सेवा का काम किया। जन सेवा के कार्य करते करते लोगों ने उन्हें भगवान का नाम दिया। भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम भगवान का पहले उन्हें अक्षरों के साथ नाम पड़ा गया। भगवान बिरसा मुंडा जी ने वहाँ पर बहुत सारे जितने भी जीव जंतु थे उनकी सेवा की। बीच में कुछ दिनों बाद में आनंद पंडा जी बीमार हो गए। आनंद पंडा जी बीमार होने के बाद में उन्होंने अपने चेले को बहुत सारे ज्ञान दी जैसे कि धनुष चलाना, बांसुरी बजाना और तीरंदाजी और बहुत सारे उन्होंने युद्ध विद्या में उन्हें निपुण कर दिया गया। युद्ध विद्या में निपुण होने के बाद में वह जब जंगल से जा रहे थे तब उन्हें एक वैष्णव धर्म प्रचारक से उनकी भेंट हुई जिन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान से उन्हें अपना ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन जब सपने में सो रहे थे तो उन्हें दिव्य शक्ति का आभास हुआ। वह तुरंत उठे और उन्होंने सभी जंतुओं और सभी को इकट्ठा करके बोले कि ये जीव जितने भी जंतु है इन्हें कोई बलि ना दे, इन्हें कोई ना मारे, ये भी दारू मदरा मांस मदरा ना खाए, कोई भी पेड़ जंगलों को ना काटे, जंगलों को ना नष्ट करे। इसका वो प्रचार करने लगे। जब अत्यंतिक प्रचार करते करते उन्हें बहुत ही तीव्र उनका प्रचार होने लगा तो उन्होंने कई अपने जितने भी साथी थे उन सभी को अपने धर्म में परिवर्तन कर लिया गया। जब धर्म में परिवर्तन हुए तो फिर भी ईसाई धर्म गुरु थे उन्होंने उनका सबको सूचित किया गया। अंग्रेजों को यह बात जब पता चली तो वहां से उन्होंने अपनी एक टुकड़ी को बेचकर और भगवान बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिया गया। 23 अगस्त 1895 में उनको पहली जेल हुई रांची में। रांची की जेल में उन्हें 15 लोगों के साथ पकड़ा गया। वहां पर बहुत ही अधिक उन पर अत्याचार किया गया। 2 साल की उनको सजा हुई। 2 साल की सजा होने के बाद में उन्हें 50 रुपए का कर्ज भी लगा दिया गया। 50 रुपए का कर्ज ना चुकाने पर 6 महीने की सजा और अधिक उन पर हो गई। 6 महीने की सजा जब हुई तब महारानी विक्टोरिया का जयंती थी। उस जयंती पर सभी कैदियों को छोड़ा गया। वहां पर अत्यंत क्रूरता और व्यवहार का इतना जितना भी जुल्म था उनको सबको सहते हुए जब बाहर निकले तो उस क्रूरता को उन अत्याचारों को ध्यान में रखते अपने जितने भी मित्र थे और साथी थे उन सभी को वहां पर अत्यंत क्रूरता के कारण उन्होंने एक बड़ा सा आंदोलन चालू किया। चुटिया के जंगलों से पलायन कर डोबा के जंगलों में आ गए। जब बहुत अधिक घना जंगल था वहां पर से जब जितनी बार अंग्रेज जो निकलते थे तो वहां पर उनका गोरिल्ला युद्ध कर उन पर अत्यंत प्रहार कर उन्हें क्षति पहुंचाते थे। जितनी भी उनकी टुकड़े निकलती थी सभी को उनको प्रहारित करके उन पर बहुत तेजी तीव्रता से उनके छेनी मार दिए करते थे। यह गूंज है जो इंग्लैंड तक जाकर सुनाई देने लगी।
इस गूंज को सुनकर वहां के इंग्लैंड के अधिकारियों ने एक बड़ी सी टुकड़ी पर वहां पर भेजा भगवान बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए। जब बड़ी सी टुकड़ी वहां पर आई तो उन्हें वहां जंगलों में मिल नहीं रहे थे। तब उन्होंने 500 रुपया के, उस समय 500 रुपए बहुत अधिक थे, उस समय 500 रुपए के लालच में आकर कुछ देशद्रोहियों ने उन्हें पता बता दिया गया, जिसमें भयंकर युद्ध चला। चारों तरफ से भगवान बिरसा मुंडा जी के सैनिकों को घेर लिया गया और युद्ध चलता रहा। अचानक युद्ध के कारण उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए और कई सारे गोली के कारण घायल हो गए, जिसमें कुछ गोलियां भगवान बिरसा मुंडा जी के पैरों में भी लगी, लेकिन वो युद्ध लड़ते रहे। इस युद्ध लड़ते हुए वो बहुत ही अधिक ही उनको रक्त बहाया गया। इस युद्ध में उन्होंने देखा कि हमारे सैनिक अधिक घायल हो रहे हैं, तो उन्होंने जब भी अपना आत्मसमर्पण नहीं किया गया, उन्हें पीठ पे गोली मारी गई। पीठ से जैसे गोली उनके लगी तो वो अचानक जमीन पर गिर पड़े, उन्हें पकड़ लिया गया। भगवान बिरसा मुंडा जी के 300 सैनिकों को पकड़ के वो जब जेल लाने लगे तो उन्हें बिल्कुल घोड़ों से बांधकर बिल्कुल मई से घसीटते हुए उन्हें लेके आया गया। जो घोड़ों से जब उन पर मार पड़ती थी तो बिल्कुल चमड़ा उनका उधड़ जाता था। जहां से भी उन्हें पीटते हुए घोड़ों से घसीटते हुए नगर में से लेकर उन्हें ले आया गया कराची जेल में। 3 दिन पीड़ा दी गई, वहां पर उनपे कोड़े बरसाए गए। जहां पर उनपे खाल पर कोड़े उनसे जहाँ पर घाव पड़ जाते थे वहां पर उनपे नमक छिड़का गया, फिर भी उन्हें अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें बहुत ही अधिक गरम तेल उनके आंगों पर छोड़ा गया, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती थी। उन्हें रात दिन ऐसी कोठरी में रखा जाता था जहां उन्हें दिन और रात का पता नहीं चलता था। वहां उनके सारे मित्रों को इतना पीड़ित किया जाता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस सीमा को न छोड़ते हुए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे ही चलते चलते उन्हें धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया गया, क्योंकि आंदोलन बाहर से बहुत तीव्र था। आंदोलन नहीं कहीं भड़क न जाए, इसके लिए उन्होंने जहर देकर भगवान बिरसा मुंडा जी को मार दिया गया और बाहर घेर दी गई कि उनकी हैजा नाम से बीमारी से उनकी मौत हो गई। 9 जून 1900 वीर गति को प्राप्त हुए। आज उनकी पुण्य तिथि पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं।